Rahim students, welcome back to my channel Economics with Kazi। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लास्ट में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें हमने डिटेल से देखा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस को। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। तो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी, ये हम देखते हैं। फिर शॉर्ट रन में कौन से लॉ आएंगे और लॉन्ग रन में कौन से लॉ आएंगे, इनको भी हम डिटेल से देखेंगे। ये चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, इसके जितने भी पार्ट होंगे उनकी वीडियो आप डिटेल से देखें, शुरू से लेकर आपने एंड तक देखनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका ताल्लुक भी शॉर्ट रन पीरियड से है। अब शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट रन में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो उसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर क्या होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स। उसमें हम तमाम फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की हम डेफिनेशंस देखते हैं। इसको W.J. रेयान ने इंट्रोड्यूस कराया था। W.J. रेयान कहता है कि एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट आर एडेड, keeping other inputs remain constant. Beyond a certain point, the resulting increment of variable input will decrease. इसकी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसकी डिटेल, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा जब आप प्रैक्टिकली शेड्यूल और डायग्राम से कर चुके होंगे, तो डेफिनेशन आपको क्लियर समझ आएगी। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक्स के लॉ में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसकी बेस सम एजम्पशंस पर होती है। तो इसकी एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की? सॉरी, फर्स्ट एजम्पशन तो ये है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा कि इसका ताल्लुक शॉर्ट रन से है। शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल्स आपके कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो सम इनपुट्स फिक्स्ड और सम इनपुट वेरिएबल। और थर्ड वन है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। यानी जो आपके वेरिएबल फैक्टर हैं, जैसे ये लेबर है, जब इसको हम चेंज करते जाएंगे, यानी लेबर हमने 1 लगाई, 2, 3, 4, तो वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। यानी उनके अंदर जो स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो क्या होगी, सेम होगी तमाम लेबर के अंदर। तो आइए हम चलते हैं इसके शेड्यूल की तरफ। एक हम वेरिएबल को लेते हैं, यानी लेबर है। लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर्स क्या है, फिक्स है। और फिक्स हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। सपोज हम कर लेते हैं कि 20 एकड़ है, 20 एकड़ ये फिक्स हो गई। लेबर और कैपिटल को हम सपोज करते हैं कि ये चेंज है, वेरिएबल है। हम लेबर लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि जब हमने इसी पीस ऑफ लैंड पे लेबर लगाई तो डेफिनेटली उससे क्या आएगी, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, कोई चीज हम प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमारे पास प्रोडक्शन आएगी, तो जब हमने फर्स्ट लेबर लगाई इसी 20 एकड़ पे, तो आउटपुट हमारे पास 10 आई। फिर जब हमने दूसरी लेबर लगाई तो क्या हुआ, 25। यानी इसका मतलब है कि जब हमने एडिशनल यूनिट लगाया लेबर का, ठीक है ना जी, तो प्रोडक्शन हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यानी 10 की बजाय 25 पे पहुंच गई।
फिर जब हमने कहा कि हम मजीद इसमें लेबर लगाएं ताकि इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, इसकी जो आउटपुट है वो हम मैक्सिमम की तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम ले लें, तो हमने कहा कि मजीद एक यूनिट का और एडिशन कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए वो क्या होंगे, होमोजीनियस, उनके अंदर स्किल सेम होगी, ठीक है ना जी, वेरी नहीं करेगी स्किल। जो भी आप लेबर ऐड करते जाएंगे उनके अंदर जो स्किल्स होंगी वो सबकी सेम होंगी। चौथे पे 60, पांचवें पे 70 और छठे पे 75, सातवें पे 75। अब देखें इसका मतलब ये है कि जो जो हम लेबर लगाते गए तो हमारी आउटपुट बढ़ती गई। तो पीस ऑफ लैंड जो 20 एकड़ है वो फिक्स है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। तो डेफिनेटली जब ये फिक्स है, ये स्पेसिफिक है, तो एक हद तक तो हमारी आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब जब ये मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी पे हम पहुंच जाएंगे उसके बाद भी हम लेबर लगाएंगे। जब पहले देखें ना आप, पहले अगर आप तीन पॉइंट तक देखें तो जो हमारी आउटपुट आ रही है वो ज्यादा आ रही है, चौथे पे फिर कम आए, यानी ये जहां तक बढ़ तो रही है लेकिन उनकी एफिशिएंसी जो है लेबर की कम होती जा रही है, आउटपुट थोड़ी सी कम होती जा रही है। जब उसके बाद भी हम लगाएंगे तो डेफिनेटली इसको हम मैक्सिमम के बाद इसमें से कोई आउटपुट हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आएगी। और कांस्टेंट के बाद भी जब हम लगाते जाएंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, इसको हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना, 20 एकड़ से 30 या 40 एकड़ तो नहीं होगी ना, वही जमीन है और इस पे अगर जितनी लेबर मजीद लगाते जाएंगे तो कुछ उसका नुकसान भी होगा। तो ये देखें रिलेशनशिप हमने देखा है टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट के साथ हमारे होते हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट जो है, जो टोटल प्रोडक्ट है, इसको अगर आप डिवाइड कर दें लेबर के ऊपर तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, ये देखिए 10 आ जाएगी, ये कितना आएगी 12.5, 15, ये भी 15 और ये आ जाएगी 14, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ये 10 पॉइंट समथिंग, ये 9 आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी। और मार्जिनल प्रोडक्ट, अब मार्जिनल प्रोडक्ट ये है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब चेंज इन लेबर जो है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है। और जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, अब पहले पे क्या है 10 है तो वो 10 ही आ जाएगा अगर 1 पे डिवाइड करेंगे। अब इस पे चेंज कितना आया टोटल प्रोडक्ट में से, ये देखें 15 का चेंज आया। अच्छा, अगर लेबर से हम डिवाइड करते हैं इसमें 1 का चेंज आएगा तो आंसर यही सेम आ जाएगा। फिर इसमें जो चेंज आया है वो कितना आया है 20 का आया, फिर 15 का आया, 10 का आ गया, फिर 5 आया, फिर क्या आ गया 0, फिर 3 और -9। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास यानी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। और अब अगर हम इसी को डायग्राम से हम शो करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लेबर लेंगे, यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट लेंगे।
अब टोटल प्रोडक्ट देखें, यहां से अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये पहले पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच के फॉल डाउन हो जाएगी यानी टीपी। ठीक हो गया। और इसके साथ इसके नीचे ही आपने इसी सीक्वेंस में आपने लेना है एपी और एमपी को। माफ करो। अच्छा, अब एमपी और एपी देखें, अगर हम कहते हैं कि एमपी जो है और ये इस तरह के आपके पास कर्व बन जाएंगे। यानी ऊपर हमारा ने देखा कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगी और तेजी से इंक्रीज होगी यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। फिर सेकंड इसमें इंक्रीज तो हो रही है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। अब देखें ना इसको, ये इंक्रीज तो हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, इसमें देखें कितना डिफरेंस आया 15 का आया, फिर 20 का आया, फिर उसके बाद फिर ये 15 और 10 फिर 5। अब यहां तक इंक्रीज तो हुई है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके पास एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई, सॉरी टोटल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ये कम होती होती यहाँ पे मैक्सिमम पे आ गई, डिक्रीज तो सॉरी इंक्रीज हुई विद डिक्रीजिंग रेट और मैक्सिमम पे पहुंच के फिर क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब इसी तरह एमपी और एपी को देखें ना, एमपी क्या है, पहले इंक्रीज हुई तेजी से, फिर क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई और इस पॉइंट पे आके 0 हो गई और फिर क्या हो गई, माइनस पे चली गई। ठीक हो गया। तो ये -3 और -9। अगर एपी को देखें, एपी पहले क्या हुई, इंक्रीज हुई यहां से यहां तक, फिर जब मैक्सिमम पे पहुंची फिर उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, जहां पे एपी इंक्रीज होगी वहीं पे ये एमपी को ही इंटरसेक्ट करेगी और एपी कभी भी 0 नहीं होगी और एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगी, ये बात याद रखना। तो अब देखें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन थी कि एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट, ये हमने इक्वल इंक्रीमेंट लगाई वन इनपुट की, ठीक है ना जी, एक एक बढ़ाते गए। तो क्या क्या उसमें जब ऐड करते गए, कीपिंग अदर इनपुट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, के अदर जो इनपुट्स थे यानी जो पीस ऑफ लैंड था वो हमने कांस्टेंट रखा 20 एकड़, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो रिजल्ट क्या निकला, बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद द रिजल्टिंग इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट विल डिक्रीज, कि जब एक पॉइंट के बाद यानी जब ये इंक्रीजिंग के मैक्सिमम पे पहुंची तो फिर इंक्रीज हुई लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गई तो उसके बाद भी अगर हमने लेबर इंक्रीज की है मैक्सिमम के बाद, जब 8 और 9 यूनिट लगाए तो टोटल प्रोडक्ट हमारी क्या हुई, डिक्रीज होती चली गई। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर आप एक वेरिएबल उसको वो होमोजीनियसली हो, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसको जो जो आप ऐड करते जाएंगे
तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पहले तो इंक्रीज होगा, लेकिन फिर इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट, और मैक्सिमम पे पहुंच के वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी रेशो को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इसी से लिंक है, यानी इसी का पार्ट होगा, तो हम प्रोडक्शंस के जो स्टेजेस होंगे, यानी हम इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम फिर देखेंगे कि एपी, एमपी और टीपी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, टीपी, एपी और एमपी का, इनका रिलेशनशिप हम देखेंगे कि किस वक्त टीपी बढ़ रही है तो उस वक्त एपी और एमपी की क्या सिचुएशन होगी, एपी इनके मैक्सिमम पे होगी तो उस वक्त एमपी क्या होगी। इन तमाम का रिलेशनशिप हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और शेयर करें।